मैं आपको 3 माइंडसेट्स बताता हूं यहां पे, और उससे पहले मैं बता दूं मनी के 4 फॉर्म होते हैं। इनकम होता है, एक्सपेंस होता है, एसेट्स होता है, लायबिलिटीज होता है। एक पुअर माइंडसेट, मैं पुअर आदमी की बात नहीं कर रहा, पुअर माइंडसेट कैन समबडी बी हु इज अर्निंग 1 लाख रुपीज अ मंथ आल्सो। अ पुअर माइंडसेट गाय इज मेरी इनकम आई, मैंने खर्चा कर दिया, 1 लाख आया 1 लाख चला गया। यू ओनली लिव वंस, जो बाय द वे बॉलीवुड में भी होता है। हाँ, हर जगह होता है। ओपन सीक्रेट। ओह, बॉलीवुड में बहुत कम लोग पैसे बचाते हैं। अच्छा, इतना कमाने के बावजूद? यस, द टॉप गाइज आर अर्निंग सो मच दैट दे कैन अफोर्ड दैट लाइफ, राइट। बट जो मिडिल रंग है खर्चा कर देता है, क्योंकि उनको फोमो है, वो वैसा दिखना है उनको। हाँ, दिखावा, मेनली दिखावा, मेंटेन करनी है लाइफस्टाइल। यस, एंड दैट इज द मिडिल क्लास माइंडसेट कि जैसे ही इनकम आई तो आपने खर्चा नहीं किया, आपने लायबिलिटी बांध ली। आपकी पहली सैलरी आई, आपके घर वालों ने बोला बेटा घर ले ले, तो आप चले गए घर लेने। अभी आपकी इनकम चालू हुई, आपके पास सेविंग्स ही नहीं, आप घर ले लो, बेटा जल्दी घर बना लो। बाजू वाले ने गाड़ी ले ली शर्मा जी के लड़के ने, तो भाई वर्मा जी का लड़का भी गाड़ी लेगा। कैसे लेगा? उधार पे लेगा। फिर जी वो हमारे दोस्त ने आईफोन 17 प्रो मैक्स लिया, ऑरेंज कलर वाला, तो मुझे भी ऑरेंज वाला चाहिए भाई। कैसे लेंगे? बाय नाउ पे लेटर पे लेंगे। तो आपने क्या किया? इनकम आते ही उसको लायबिलिटीज की तरफ डाइवर्ट कर दिया। अब आपकी इनकम सिर्फ लायबिलिटीज पे करने में जा रही है, आप हार्डली हैंड टू माउथ जीरो। और चलता रहेगा ये साइकिल, चलता रहेगा ये साइकिल, आप इस साइकिल से बाहर ही नहीं आ सकते। पर रिच माइंडसेट, इवन अ पर्सन हु इज अर्निंग 25,000 अ मंथ कैन बी अ रिच माइंडसेट पर्सन। एंड ही इज द गाय, जैसे ही उसकी इनकम आती है वो एसेट्स बिल्ड करता है। वो एफडी खरीद लेगा, गोल्ड खरीद लेगा, म्यूचुअल फंड्स में डाल देगा, स्टॉक्स में डाल देगा, क्रिप्टो में डाल देगा, ऐसी चीजों में डालेगा जो या ओवर लॉन्गर टाइम ग्रो करती हैं या आपको पैसिव इनकम देने की क्षमता रखती है। ओल्ड मनी बना है पैसों को बचाकर। एब्सोल्युटली, ये याद रखिए। मारवाड़ियों में कहावत है कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं तब आप 1 रुपया खर्च करते हैं। अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आप 1 रुपया खर्च करते हो, 1%। तो अगर आप एक मारवाड़ी को देख रहे हो ना कि उसने 2 करोड़ लगा दिए, तो ये समझ जाना कहीं उसके पास 200 करोड़ पड़े हुए हैं, तब जाके उसने 2 करोड़ लगाए। और वो भी बहुत स्ट्रेटेजिकली लगाते हैं, 3 M's पे लगाते हैं। मारवाड़ीज ऑलवेज स्पेंड ऑन 3 M's: मंदिर, मंडप, मकान। वो मंदिर पे खर्च करते हैं, मकान पे बहुत सुंदर मकान बनाएंगे, और मंडप यानी कि शादी पे दे विल स्पेंड वेरी lavishly because they know they are not spends, these are investments। वो उसको भी, खर्चे को भी निवेश बना देते हैं। क्यों? क्योंकि घर जब सुंदर होगा तो लोग आएंगे, अट्रैक्ट होंगे, उनके साथ डील करेंगे, उनका बिजनेस बढ़ेगा। जब शादी अच्छी होगी तो उनका नाम बनेगा, भाई ये बड़े लोग हैं, इनके साथ लोग डील करेंगे। मंदिर में अगर आप मंदिर बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी रिस्पेक्ट वैसे ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बढ़ जाती है। तो वो उसको, खर्चे को भी निवेश की तरह कर देते हैं। उनसे गाड़ी देखने जाओगे तो उनकी बहुत हल्की गाड़ी होगी, नॉर्मल गाड़ी होगी। तो ठीक है यार, जगह ए से जगह बी तो जाना है, वहां पे वो 50,000 बचाएंगे, पर मंदिर में वो 10 लाख भी डाल देंगे, 20 लाख भी डाल देंगे, शादी में वो 1 करोड़ भी डाल देंगे। सो दैट इज हाउ दे थिंक। कोई पड़ी नहीं है कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, बस अपनी लाइफ जी रहे हैं। यस, क्योंकि अगर आप हमेशा दूसरों के लिए जियोगे, दूसरों के लिए खुद के फाइनेंशियल डिसीजंस ऑल्टर करोगे ना, फिर लॉन्ग टर्म में पहले तो आप खुद मरने वाले हो एट सम पॉइंट। ये फैंसी गाड़ी, फैंसी चीजों का क्या, फैंसी कपड़े, और दूसरे जिन लोगों को आप इंप्रेस करने की भी कोशिश करो, वो भी मरेंगे एट सम पॉइंट। वो भी मरेंगे, और वो आपसे इंप्रेस ही नहीं हो रहे। हाँ, सबसे बड़ी बात ये है, ये कहा जाता है कि 20s में जब आप होते हो तो आप ये फोकस करते हो कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जब आप 30s में होते हो तो आप सोचते हो कि यार भाड़ में जाए लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। पर जब आप 40s में आपको पता चलता है लोग आपके बारे में सोच ही नहीं रहे थे। तो मैं 40s वाला हूँ। तो मुझे अब रियलाइज होता है ये 30s का मैं मेरे आसपास बहुत ज्यादा देखा। हाँ, वर्सेस मेरे जितने भी 20s वाले दोस्त हैं, वेरी वरीड अबाउट परसेप्शन ऑन डिफरेंट लेवल्स। ट्रू, and that becomes a very big weight to carry. yes, perception weight, because you are not an ice cream seller ना, कहते हैं कि आप सबको खुश नहीं कर सकते हो। तो आप आराम से साइड में रहिए, आराम से चलिए। वेल्थ इज समथिंग विच इज हिडन, डेट इज व्हाट इज शोन। अगर आपके पास बड़ी गाड़ी है तो वो उधार पे, अगर आपके पास बड़ा घर है वो उधार पे, अगर आपके पास आईफोन 17 प्रो मैक्स है वो उधार पे। ओए होए, तो ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा है? इससे अच्छा है मेरे म्यूचुअल फंड्स में 10 करोड़ पड़े हैं, मैंने कुछ भी नहीं पहना, सिंपल से कपड़े पहन के आ गया। ब्रांड खरीदो मत, ब्रांड बनो। क्योंकि जब आप ब्रांड बन जाते हो ना, फिर आपको ब्रांड खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। आज अगर आपके पास मार्क ज़करबर्ग आ जाए तो क्या आप उनको इस बात से जज करोगे उन्होंने कौन सी टी शर्ट पहनी है, कौन सी जीन्स पहनी है? आप करोगे यार ये आदमी ने इतना इंटेलिजेंटली इतना बड़ा नेटवर्क कैसे क्रिएट किया। मैं उस पर बात करता हूँ। हमारे यहाँ मैं जब जॉब पे था, मेरा एक जूनियर था, तो बड़ा यंग लड़का था, उसने काम स्टार्ट किया, पैसे 40,000 रुपये महीना टाइप्स कमाता था। और एक दिन जो है उसका बर्थडे था, तो वो लुई विटॉन की बेल्ट खरीद के लाया। तो लुई विटॉन की बेल्ट आप भी जान 1.5 लाख रुपए की होती है। तो मेरे पास, सर देखो मैं लुई विटॉन की बेल्ट लेके आया हूँ। मतलब ये तो नकली है। मतलब सर क्या बात कर रहे हो, असली है, देखो बिल है, ये वो है। मैं तू आया कैसे?
बोलता है ऑटो से। मैंने तू ऑटो से आया है, अगर तू ऑटो से लुई वितौन उतर के पहन के उतर भी गया तो भी लोग ये भरोसा नहीं करेंगे तूने लुई वितौन पहनी है। और अगर मैं उतर गया नकली लुई वितौन पहन के तो भी लोग मुझ पे भरोसा कर लेंगे कि इसने असली लुई वितौन पहनी है। मैंने पहले अपने आप को उस लेवल का बनाओ, और उसके लिए तुम्हें एक्सटर्नल ये नहीं चाहिए कि लुई वितौन तुम पहन लो या गुच्ची पहन लो या प्राडा पहन लो। नथिंग अगेंस्ट दोस ब्रांड्स, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि 4,000 वाली चीज आपको 4 लाख में चिपका रहे हैं, मतलब हैट्स ऑफ टू देम। बट आप ट्रैप में आ रहे हो, राइट? तो आप प्लीज ये सब चीजें मत करो, अपना इकोसिस्टम बनाओ, और वही 1.5 लाख का अगर कोई कोर्स कर लो, वही 1.5 लाख को अगर राइट तरीके से इन्वेस्ट कर लो तो आपकी लाइफ सुधर जाएगी। एंड दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। जो बेस्ट ऑफ बेस्ट रूम्स होते हैं ना, वहां लोग लुई विटॉन से ज्यादा आपकी बुद्धि से इंप्रेस होते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। चाणक्य ने भी यही कहा था। चाणक्य भी यही कहते थे कि आपकी जो बुद्धि है ना, वही साम्राज्य संभाल सकती है। बल से साम्राज्य नहीं संभलता, बुद्धि से संभलता है। तो बुद्धि सबसे इंपॉर्टेंट होती है।